हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेरिबेलम। सेरिबेलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन लैटिन इट्स मीनिंग इज लिटिल ब्रेन या स्मॉल ब्रेन, छोटा दिमाग। पीछे मत मारो, छोटा दिमाग है। डायलॉग सुना होगा नाना पाटेकर का आपने, ठीक है। तो सेरिबेलम, तो आल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन और स्मॉल ब्रेन, इट कंट्रोल्स द सेम साइड ऑफ द बॉडी, दैट इज इट इज इप्सिलेटरल इन फंक्शन। हमारा सेरिब्रम होता है, एक सेरिबेलम है और एक है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम दो लोग होते हैं उसके भी, और वो अपोजिट साइड कॉन्ट्रालेटरल कंट्रोलिंग होता है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट को कंट्रोल करता है, लेकिन सेरिबेलम सेम साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर हमको सेरिबेलम को डिस्क्राइब करना है तो हमको तीन चीजें बताना पड़ेंगी, और इसके बिना हम सेरिबेलम को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। वो है टोन, इक्विलिब्रियम एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट्स। ये तीन चीजें, तो तीन चीजें जो सेरिबेलम को डिफाइन करती हैं वो है टोन, एक है इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग, पोस्चर मेंटेन करना, बैलेंस बनाना, प्लस कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ दी वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ये तीन चीजों के बिना हम सेरिबेलम को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इंट्रो के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा हमेशा की तरह इंट्रो है, और इंट्रो में जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट होगा हमारा लोकेशन। लोकेशन, तो लोकेशन में रूटीन का हमारा जो डायग्राम है हमेशा बनाते हैं हम। ये हमारा टेगमेंटम है, मिड ब्रेन का पार्ट, ये हमारा पोन्स है, ये हमारा मेड्यूला है, और ये नीचे जाकर स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ये हमारा सजाइटल सेक्शन हम बना रहे हैं। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है, हाफ ऑफ द पोन्स प्लस हाफ ऑफ द मेड्यूला। ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल बनता है। इज इट क्लियर? ये सेंट्रल कैनाल बन गई। यहां से हमारा सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुलाई हो गया, और ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा सेरिबेलम बनाएगा। तो इट इज द लोकेशन वाइज अगर बात करें तो सेरिबेलम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। अगर आपको मेरा इनिशियल लेक्चर याद है तो मैंने आपको ब्रेन के पार्ट्स बताए थे, याद है? प्रोसेंसेफेलॉन फोर ब्रेन, मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन एंड रोम्बेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क पीछे वाला, ठीक है। यहां पर रोम्बेनसेफेलॉन इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मीटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। तो मीटेनसेफेलॉन के अंदर पोन्स और सेरिबेलम आता है, जबकि माइलेनसेफेलॉन के अंदर मेडुला ऑब्लांगेटा आता है। इतना आपको क्लियर हुआ? तो ये हमारा यूनिवर्सल डायग्राम हो गया। ये सजाइटल सेक्शन में हमने देख लिया, पोन्स की लोकेशन देख ली, तो पोन्स सेरिबेलम की लोकेशन देख ली। तो सेरिबेलम की लोकेशन, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर cranial fossa behind the pons and medulla. Behind the pons and medulla, this is tegmentum. Okay, behind the pons and medulla, cerebellum situated. Cerebellum. Is it clear? ये लोकेशन हो गई इसकी। इसमें और लिख सकते हैं हम, इट इज एन इंफ्राटेंटोरियल पार्ट ऑफ ब्रेन विच कोऑर्डिनेट्स द वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। इट इज सजाइटल सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा रिलेशंस, सेरिबेलम की रिलेशंस। तो रिलेशंस के अंदर, इसके अंदर तीन रिलेशन होते हैं, एंटीरियरली, पोस्टेरियर इंफीरियरली एंड सुपीरियरली। दिस इज सुपीरियरली, ठीक है। तो anteriorly it is related with pons and medulla, posterior inferiorly it is related with the occipital bone, and superiorly it is related with the tentorium cerebelli. ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मेनिंजेस ऑफ ब्रेन जब मैंने आपको पढ़ाई थी, तो वहां पर टेंटोरियम सेरेबेलाई को डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं, है ना। तो टेंटोरियम सेरेबेलाई ऐसे अंदर की तरफ आती है और ऐसे निकल जाती,
तो सुपीरियरली इट इज रिलेटेड विद द टेंटोरियम सेरिबेलाई, याद रहेगा आपको। तो 3 रिलेशंस हो गए इसके। नाउ एक्सटर्नल फीचर्स, नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स, अब एक्सटर्नल फीचर्स सेरिबेलम के क्या क्या होंगे? तो सेरिबेलम इज कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट, एंड 2 सर्फेसेस। जैसे हमारा सेरिब्रम होता है, 2 हेमिस्फीयर होते हैं, ऐसे सेरिबेलम के भी 2 हेमिस्फीयर होंगे, 2 लोब होंगे, 2 पार्ट होंगे। तो राइट लोब, राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। और इसकी जो सरफेस है ऐसा है ये, तो सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, दिख रहा है आपको? This superior surface and this is inferior surface. Is it clear? Each cerebellar hemisphere is connected with each other by a median vermis. अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए। वर्मिस मतलब कीड़ा लाइक, ठीक है, मीडियन वर्मिस होता है लाइक दिस, और यहां से हमारा ये सेरिबेलर हेमिस्फीयर चलेगा, ठीक है। ये 2 हेमिस्फीयर हो गए इसके, राइट एंड लेफ्ट। तो दिस इज मीडियन वर्मिस। एंटीरियरली लिंगुला कहलाता है बेटा इसका, ये वाला पोर्शन जो बाहर निकलते हुए, और पीछे ओव्यूला, ओव्यूला समझते ना अपन, मैंने आपको जब हेड नेक पढ़ाया था उसमें बताया था ओव्यूला का पोर्शन, ठीक है। ओव्यूला लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ओव्यूला। ये राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर? तो इसके हम क्या देख रहे हैं? एक्सटर्नल फीचर्स देख रहे हैं। तो ईच सेरिबेलर हेमिस्फीयर is are connected with each other by a median vermis. This is median vermis. Vermis कहलाता है, this is median vermis. इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर कार्पस कैलोजम से जुड़ता है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर वर्मिस से जुड़ता है, ठीक है। सो आउटर लेयर ऑफ इट, या आउटर लेयर ऑफ सेरिबेलम इज नोन एज सेरिबेलर कॉर्टेक्स, which is highly folded and having number of neurons. Large number of neurons are found on the cerebellar cortex. कनेक्शंस की बात करें तो सेरिबेलम के कनेक्शंस 3 होते हैं जनरल, मैं यही बता देता हूं आपको कनेक्शंस। काम की चीज, आपने हेडिंग डाल सकते हैं अलग से भी, या फीचर्स में ही एक्सटर्नल फीचर में कनेक्शन डाल देना, है ना। तो सुपीरियर सेरिबेलर कनेक्शन, सुपीरियर, द कनेक्शंस ऑफ सेरिबेलम आर नोन एज पेडंकल्स, ठीक है। तो मिड ब्रेन से जा रहा है तो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, पोन्स से जा रहा है तो मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, और मेडुला से जा रहा है तो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये 3 पेडंकल्स आर 3 पेडंकल्स आर फाउंड, ठीक है, व्हिच कनेक्ट्स द सेरिबेलम टू द एंटीरियरली टू द मिड ब्रेन या ब्रेन स्टेम के लो डायरेक्ट आप, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। इज इट क्लियर? दिस पेडंकल्स हेल्प्स इन कम्युनिकेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ द अदर रीजन्स ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम को दूसरे ब्रेन के पार्ट से जोड़ने में हेल्प करता है, सीधी सी बात। ईच हेमिस्फीयर, अब हम एक एक हेमिस्फीयर की बात करें तो इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। ईच हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। ये हमारा हेमिस्फीयर फॉर एग्जांपल एक हेमिस्फीयर यहां रखा है, तो इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स बाय 2 फिशर्स। जनरली मोटे मोटे तौर पर, ऐसे तो 3-4 फिशर होते हैं, लेकिन जो जनरली हम देखते हैं तो उसमें 2 की बात करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 3 फिशर्स की बात करते हैं। तो प्राइमरी फिशर या फिशर प्राइमा, एक होता है डार्सोलेटरल या पोस्टेरोलेटरल फिशर, और एक और होता है हॉरिजॉन्टल फिशर, जो सुपीरियर सरफेस को इंफीरियर सरफेस से सेपरेट करेगा। तो प्राइमरी फिशर यहीं पे बता देता हूं मैं आपको, दिस वन, दिस इज अ प्राइमरी फिशर। तो एक लोब बनाया, दिस इज नोन एज एंटीरियर लोब, यही मैं डायग्राम आपको बना देता हूं, ठीक, एंटीरियर लोब। और एक होता है अपना ये लाइक दिस, यहां पर होता है डार्सोलेटरल फिशर, दिस वन इज डार्सोलेटरल पोस्टेरोलेटरल फिशर। तो ये लार्जेस्ट जो रीजन होता है वो होता है हमारा मिडिल लोब या पोस्टीरियर लोब। ये एंटीरियर लोब, ये मिडिल लोब या पोस्टीरियर लोब भी कहलाता है, एंटीरियर के पीछे पोस्टीरियर। और ये हमारा है फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब, फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब सबसे छोटा होता है, फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब। ओके, तो 3 लोब हो गए, 2 फिशर हो गए, ठीक है, समझ में आ गए। तो प्राइमरी फिशर, दिस वन इज अ प्राइमरी फिशर,
दिस वन इज अ पोस्टेरोलेटरल या डॉर्सोलेटरल फिशर, एक होता है हॉरिजॉन्टल फिशर। अगर इसको हम कोरोनल सेक्शन में देखेंगे तो यूं चलता है वो हॉरिजॉन्टल फिशर, तो सुपीरियर सरफेस को इंफीरियर सरफेस से डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। इज इट क्लियर? एंटीरियर लोब सुपीरियर सरफेस के ऊपर होता है, ऑफ कोर्स ये सुपीरियर सरफेस है हमारी, ये नीचे इंफीरियर सरफेस है, ठीक है। तो एंटीरियर लोब जो होता है ऊपर की तरफ होता है, मिडिल लोब लार्जेस्ट होता है और ये सुपीरियर इंफीरियर दोनों सरफेस तक कवर करता है, दोनों कवर करता है। और फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब जो होता है स्मॉलेस्ट होता है और ये इंफीरियर सरफेस में लाई करता है। देयर आर टू सरफेसेस, सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है, मैं आपको यहां पर एक डायग्राम बना के बताता हूं। तो सुपीरियर सरफेस ऐसे, ये सुपीरियर सरफेस कॉन्वेक्स होती है, सुपीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस के अंदर एक मीडियन नॉच होता है, तो इंफीरियर सरफेस है वो डीप मीडियन नॉच which is known as vallecula of the cerebellum. This is known as vallecula of cerebellum. ये सुपीरियर सरफेस है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको? दिस इज सुपीरियर सरफेस, ये इंफीरियर सरफेस हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसके इंटीरियर की बात करें तो यहां पे हमको डेंटेट न्यूक्लियस मिलता है एक, यहां पर इनर साइड ऑफ दी अगर आप देखें तो ये डेंटेट न्यूक्लियस है। इसके पास में और इसके थोड़ा सा पास में जाएंगे तो हमको मिलेगा न्यूक्लियस इंटरपोजिटस, यहां पर दीज आर दी न्यूक्लियस इंटरपोजिटस। और आगे की तरफ चलेंगे तो वेस्टिजियल न्यूक्लियस मिलेगा। तो इनर के अंदर इनर सरफेस और इनर स्ट्रक्चर देखें हम सेरिबेलम का, तीन चीजें हमको दिखती हैं, डेंटेट न्यूक्लियस, ठीक है, और ये वेस्टिजियल न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस इंटरपोजिटस। इज इट क्लियर? जो न्यूक्लियस इंटरपोजिटस होता है वो पेलियो सेरिबेलम के अंदर हेल्प मतलब रोल अदा करता है। जो वेस्टिजियल न्यूक्लियस है ये सेरिबेलम का पार्ट होता है। और डेंटस न्यूक्लियस जो लेटेस्ट डेवलपमेंटली अगर हम देखें, हम आगे बताऊंगा आपको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो ये नियो सेरिबेलम का पार्ट होता है। यहां तक आप सिर्फ इतना याद रखें, ठीक है। तो हमारी हो गई एक्सटर्नल फीचर्स। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द सेरिबेलम की। तो मॉर्फोलॉजिकली सेरिबेलम हेयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आर्किसेरिबेलम, पैलियोसेरिबेलम एंड नियोसेरिबेलम। नाउ मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखेंगे cerebellum is divided into 3 parts, archicerebellum, paliocerebellum and neocerebellum. Is it clear? Archicerebellum मतलब oldest part, primitive part, most primitive or oldest part of the cerebellum, even present in the fish too. So it is concerned with the primitive function like balance or equilibrium. ये हमारा प्राथमिक पहला जो फंक्शन होता है। It is chiefly vestibular in its connection. It controls axial musculature and bilateral movements, even balance of head and eyes. Head और eye के balance को भी बना के रखता है। That is made up of flocculonodular lobe and lingula. दो चीज इसके अंदर हेल्प करती हैं, flocculonodular lobe and plus lingula, जो वर्मिस में भी जिसमें आपको बताया था, ये दोनों चीजें कवर होती हैं आर्किसेरिबेलम के अंदर। पेलियोसेरिबेलम इट इज नेक्स्ट टू अपीयर आफ्टर आर्किसेरिबेलम। आर्किसेरिबेलम के बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होता है वो पेलियोसेरिबेलम का है। इट इज कंसर्न विद द टोन ऑफ द बॉडी एज वेल एज पोस्चर एंड क्रूड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, या लिम्ब, हमारे लिम्ब की जो क्रूड मूवमेंट्स होती हैं उसके अंदर हेल्प करता है। इट इज मेड अप ऑफ एंटीरियर लोब एक्सेप्ट लिंगुला, पिरामिड, ओव्यूला एंड इंफीरियर वर्मिस। कनेक्शंस आर चिफली स्पाइनोसेरिबेलर, इसके जो कनेक्शन होते हैं चिफली स्पाइनोसेरिबेलर होते हैं। और जो न्यूएस्ट पार्ट होता है, न्यूएस्ट पार्ट, वो जो डेवलपमेंट होता है उसका होता है नियोसेरिबेलम का। इट इज मेड अप ऑफ मिडिल लोब या पोस्टीरियर लोब, लार्जेस्ट लोब, ये जो हमारा मिडिल लोब है, लार्जेस्ट लोब है, ये नियोसेरिबेलम का पार्ट है, दिस वन। ओके, इट इज द पार्ट ऑफ मिडिल लोब, इज पार्ट ऑफ नियोसेरिबेलम, बराबर। तो इट इज कंसर्न विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज फाइन मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। जितनी भी फाइन मूवमेंट्स बॉडी की होती हैं
उनको कोऑर्डिनेट करने के अंदर ही हमारे हेल्प करता है न्यूरोसिस्टम। अब हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ये हमने देखा था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिकली, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन की। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्मिस वाला पोर्शन, मिडिल। इसके लेटर चलेंगे तो इंटरमीडिएट पार्ट, दिस इज इंटरमीडिएट पार्ट। और पीछे जाएंगे तो हमारा लेटरल पार्ट हो जाएगा। तो वर्मल पार्ट, इंटरमीडिएट पार्ट, या वर्मल जोन, इंटरमीडिएट जोन और लेटरल जोन, ये भी कर सकते हैं आप, जैसा आपको याद रहे, पार्ट कह लो, जोन कह लो, ठीक है। इनके क्या फंक्शन है मैं आपको बताऊंगा अभी। और सबसे नीचे हमारा फ्लोक्यूलोनोडुलर छोटा सा पोर्शन, ये हमारा फ्लोक्यूलोनोडुलर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो ये पेलियोसेरिबेलम का पार्ट है फ्लोक्यूलोनोडुलर, ठीक है। और ये जो हमारा लेटरल जोन है ना, ये पोस्टीरियर लोब है, यहाँ पर ये पोस्टीरियर लोब है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर अगर हम एक फिशर बनाइए, हमारा प्राइमरी फिशर, तो ये एंटीरियर लोब हो जाएगा, दिस वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज नोन एज लार्जेस्ट पोर्शन पोस्टीरियर लोब हो जाएगा। तो पोस्टीरियर लोब इज नियोसेरिबेलम इन ओरिजिन एंड एंटीरियर लोब इज आर्किसेरिबेलम इन ओरिजिन, ठीक है। और फ्लोक्यूलोनोडुलर जोन जो होता है, लोब होता है, वो पेलियोसेरिबेलम इन ओरिजिन होता है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? So anterior and posterior lobe are arranged in 3 longitudinal zones. 3 longitudinal zone है, vermis, intermediate and lateral. This is lateral, this is vermis and this is intermediate. ये 3 जोन हो गए इसमें, ठीक है। तो वर्मिस जो होता है कंट्रोल्स एक्सियल मस्कुलेचर। वर्मिस जो है एक्सियल मस्कुलेचर, एक्सियल मतलब हमारा ये धड़ वाला, बिल्कुल सेंटर वाला, इंक्लूडिंग नेक, शोल्डर एंड हिप। इज इट क्लियर? तो वर्मल जो जोन है या वर्मिस वाला जोन है, वो हमारे एक्सियल मस्कुलेचर को कंट्रोल करता है। इंटरमीडिएट जोन इसके पास वाला पिंक कलर का, तो इंटरमीडिएट जोन कंट्रोल्स मसल्स ऑफ हैंड्स, फिंगर्स, फुट या फिट एंड टोज, उसको कंट्रोल करेगा। जबकि लेटरल जोन जो होता है, बड़ा होता है, ये बारीकी काम करता है और न्यूएस्ट पार्ट था, ये क्या करेगा? इट इन्वॉल्व्स इन प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज। जितनी मस्कुलर एक्टिविटीज होती हैं, है ना, अगर मुझे कह भाई चौक उठाना है, फॉर एग्जांपल ये चौक गिर गया, चौक उठाना है, तो पूरी प्लानिंग यहां से कैसा करना, क्या करना, कितना झुकना, कितना उठाना, कैसे उठाना, वो सारी प्लानिंग और प्रोग्रामिंग, वो सारा का सारा जो इन एक्टिविटीज की प्रोग्रामिंग होगी वो लेटरल जोन के अंदर होगी। नेक्स्ट हमारा होगा फंक्शन क्लासिफिकेशन के बाद ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट हेडिंग इज ब्लड सप्लाई। तो सेरिबेलम इज सप्लाइड बाय 2 सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, 2 एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड 2 पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, 2 anterior inferior cerebellar artery and 2 posterior inferior cerebellar artery. Superior cerebellar artery and anterior inferior cerebellar artery, these are the branches of basilar artery. मैंने आपको सर्कल ऑफ विलिस पढ़ा दिया है, उसमें आप मेरे इस लेक्चर को, वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट में जाकर आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा। तो दोनों बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है, जबकि पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। ओके, यहां तक समझ में आया? वीनस ड्रेनेज इनटू वीनस साइनसिस, वीनस साइनसिस पर अलग से हम एक लेक्चर लेंगे। नाउ फंक्शंस ऑफ द सेरिबेलम। नेक्स्ट हेडिंग इज फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ द सेरिबेलम। फंक्शंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का है। तो इट कंट्रोल्स द सेम साइड ऑफ द बॉडी, सो इट इज इप्सिलेटरल इन फंक्शन, सेम साइड को कंट्रोल करता है। इट कोऑर्डिनेट्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। जितनी हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स है, मुझे चाक उठा के रखना है, यहां पर लिखना है, यहां पर डायग्राम बनाना है ना, किसी से बात करना है, ये सब मेरी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, तो उनको कंट्रोल करके रखता है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन करके रखता है। और कोऑर्डिनेट हो गए तो सो दैट दे आर स्मूथ, बैलेंस्ड एंड एक्यूरेट।
जब इसके अंदर कोऑर्डिनेशन होगा तो सारी की सारी मूवमेंट्स कैसे होंगी, स्मूथली होंगी, कहीं कोई गलती नहीं होगी। अगर मैं आपसे कहूं भाई कप उठा के लाइए, चाक उठा के लाइए या कॉपी उठा के लाइए, तो आप उसको बहुत कहीं गिराना नहीं पड़ा, कहीं गिरेगा नहीं, आपके हाथ से कोई गलती नहीं होगी, आप सिर्फ कॉपी को उठा के मुझे आप दे देंगे। तो स्मूथनेस जो है वो हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इट इज चीफली डन बाय नियो सेरिबेलम। कोऑर्डिनेशन किससे, नियो सेरिबेलम से। नेक्स्ट फंक्शन हमारा होता है तीसरा, इट कंट्रोल्स दी टोन एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में पोस्चर भी हो गई और बैलेंस भी हो गया। अब मैं चल रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो ये पोस्चर भी बना के रखा है और चलने के अंदर मैं चल भी रहा हूं। ठीक है, तो पोस्चर भी मेंटेन करके रखा और बैलेंस भी बना के रखा, तो ये सेरिबेलम का काम होगा। अगर इसके अंदर डैमेज होगा तो क्या होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा अप्लाइड के अंदर। अगर डैमेज हो गया तो पोस्चर भी गड़बड़ा जाएगा और बैलेंस एटेक्सिक गेट हो जाएगी। जैसे शराबी कैसा चलता ना, एटेक्सिक गेट, झूमेगा, बैलेंस नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा आर्की सेरिबेलम और पेलियो सेरिबेलम, इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशंस रिलेड हियर, यहीं से रिले होती हैं, मसल्स की, जॉइंट्स की, क्यूटेनियस हो, ऑडिटरी हो, विजुअल हो, सारे के सारे यहीं से रिले होती हैं। ठीक है, देन वर्मल पार्ट कंट्रोल्स एक्सियल मसल्स एंड दस मेंटेन्स द पोस्चर। जो हमारा ये वर्मिस है, ये हमारा एक्सिस को एक्सिस मतलब ट्रंक को कवर करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो होमनक्यूलस जो मैंने आपको बताया था, सेरिब्रम पढ़ाया था तब, वहां ये यहां पर भी वही काम करेगा, होमनक्यूलस अपीयरेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। मोटर लर्निंग्स जितनी भी होती हैं, है ना, कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं जितने भी, लाइक लैंग्वेज है, मेमोरी है ना, तो सारी की सारी कंसर्न विद द सेरिबेलम। और लास्ट बट नॉट लिस्ट अप्लाइड एस्पेक्ट, 8वां पॉइंट हम देंगे अप्लाइड एनाटॉमी का। बिना अप्लाइड के तो हमको नंबर मिलना ही नहीं बेटा, तो जब भी नोट्स बनाएंगे तो अप्लाइड तो देना ही है। अप्लाइड के अंदर हम आप ऐसा लिखेंगे, इसको बहुत सिंपल है कि इंजुरी टू सेरिबेलम गिव्स राइज टू वेरियस साइन एंड सिम्टम्स। अगर सेरिबेलम को कोई इंजुरी होती है तो बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स पैदा होते हैं, और कलेक्टिवली इनको हम कहते हैं सेरिबेलर सिंड्रोम। इट इज कलेक्टिवली नोन एज सेरिबेलर सिंड्रोम, सेरिबेलर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेरिबेलर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एटेक्सिया। सबसे पहले एटेक्सिया या अनस्टेडी गैट, जिसकी चाल है वो अस्थिर होगी, झूमेगा, एटेक्सिया। देन इंटेंशन ट्रेमर्स, सेकंड पॉइंट इज इंटेंशन ट्रेमर्स। इसका मतलब समझते हैं कि जब भी कोई मूवमेंट करेगा, ओनली मूवमेंट के समय, है ना, इसको इंटेंशन ट्रेमर्स कहते हैं। ऐसे नॉर्मल बैठा है, लेकिन अगर उसको कप से उठ चाय पीजिए तो ये कप ऐसा ही उसका मूवमेंट है, ट्रेमर्स आएंगे। या हम किसको कि फिंगर टिप अपना जो होता है और नोज, तो फिंगर नोज जो टेस्ट होता है, या हिल नी टेस्ट कहते हैं इसको, हिल नी, एड़ी को घुटने से लगाना या फिंगर को नोज से करेक्ट, ये सब मैं कर रहा हूं तो स्मूथ है, क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान हूं, मैं आंख बंद कर सकता हूं। मैं आपको अगर कहूं कि आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके अपनी नाक को छूइए, तो आप छू लेंगे, आराम से टच कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका टेस्ट होता है, फिंगर नोज टेस्ट। तो यहां पर इंटेंशन ट्रेमर, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है सेरिबेलम में, तो यहां आता है तो उसके मुंह में ऐसा ट्रेमर्स पे जाएगा, उसके अंदर बराबर या तो यूं ले जाएगा, यूं ले जाएगा, यहां पर टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इट इज नोन एज इंटेंशन ट्रेमर्स। देन मस्कुलर हाइपोटोनिया, ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेरिबेलर सिंड्रोम की। मस्क्यूलर हाइपोटोनिया, टोन इसकी खत्म हो जाएगी, मसल्स की फ्लैसिड हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी। ठीक है, लॉस ऑफ मसल टोन हो जाएगा। देन एक और है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिस डाई ए डू को काइनेजिया, या डिस की जगह आप ए भी लिख सकते हैं, ए डाई ए डूको काइनेजिया। डिस मतलब डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर, डाई मतलब टू, दो, ए मतलब नहीं, डू मतलब होना या करना, को मतलब साथ साथ, टुगेदर, काइनेजिया मतलब मूवमेंट, है ना, दो मूवमेंट एक साथ नहीं होती। डिस डाई ए डूको काइनेजिया, अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। डिस की जगह ए भी हो सकता है, ए मतलब नहीं होना, डिसऑर्डर। तो डिस या ए, डाई मतलब दो, ए मतलब नहीं हो रही है, डू मतलब
मूवमेंट कर नहीं रही, फंक्शन नहीं हो रहा है। को मतलब साथ साथ, काइनेजा मतलब मूवमेंट, दो मूवमेंट एक साथ नहीं होती। इज इट क्लियर? देन इसके अंदर नेक्स्ट होता है निस्टेगमस। आप थेल में पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा। भेंगापन, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, तिरछा देखना, निस्टेगमस। ऑसिलेटरी मूवमेंट्स होती हैं, एक बैलेंस नहीं बना पाती हैं, है ना, भेंगापन। देन स्कैनिंग स्पीच लास्ट, या जर्की स्पीच, हकलाएगा, जर्की स्पीच या स्कैनिंग स्पीच। तो दीज आर दी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सेरिबेलर सिंड्रोम। ओके, और भी बहुत सारे आपको मिल सकते हैं, अप्लाइड इतना लिख दो तो भी काफी है। तो इट इज ऑल अबाउट द सेरिबेलम। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर आपको समझ में आया है, प्लीज मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।